हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं कौन कौन से। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कृषि से संबंधित होता है। तो इसका यहाँ पे जैसे दिया हुआ कृषि, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन भी आता है, उत्खनन भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों, जैसे बिजली, गैस, लौह इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे होता है। तृतीयक क्षेत्र दोस्तों सेवा से संबंधित होता है, जैसे परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र, जैसा कि अभी मैंने दोस्तों बताया आपको, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999 से सन 2000। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रोफेसर VKRV राय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। 2400 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न मिलने पर गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे कितने कैलोरी न मिलने पर होता है, 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी न मिलने पर गरीब रेखा से नीचे माना जाता है शहरी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया था। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक है। 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी सन 2006 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है वो कृषि पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीसी महालनोबिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सबसे अधिक बल दिया गया था? उद्योग पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जो है सबसे अधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इन तीनों की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ दोस्तों, योजना अवकाश। योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1966 से 1969 को योजना अवकाश काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? योजना अवकाश काल के दौरान। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? चतुर्थ योजना के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 8%। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1 अप्रैल सन 2002 से 31 मार्च सन 2007 तक था। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सबसे पहले किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, 33 नंबर प्रश्न है, ट्राइसेम। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित था? स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ट्राइसेम स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।